नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। आज हम बात करेंगे राजस्थान की आंतरिक प्रवाह नदियों की श्रेणियों के अंदर रूपनगढ़ नदी के बारे में। तो रूपनगढ़ नदी है, वो रूपनगढ़ नदी अजमेर की नदी कहलाती है। इस नदी के किनारे निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद अजमेर के अंदर। जो निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। और ये जो हमारी प्रधान पीठ है वो पीठ रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। इस नदी के किनारे राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क स्थित है। राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क की बात करूं तो राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क है वो इस नदी के किनारे स्थित है, रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। अब हम बात करते हैं आगे राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में, उस नदी की श्रेणियों के अंदर रूपारेल नदी के बारे में। देखो, रूपारेल नदी, सीधी सी बात है कि रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इसका उपनाम है लसवारी नदी या वराह नदी। लसवारी नदी या वराह नदी होता है। इसके किनारे कौन कौन से दुर्ग है या महल है या झील है? तो डिग का महल जो भरतपुर में है वो रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। मोती सागर झील का निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था। पता है जाटों का अफलातून किसे कहते हैं? भरतपुर के महाराजा सूरजमल जाट को कहते हैं। अलग से इतिहास देखना सूरजमल जाट का, बहुत ही भयंकर इतिहास रहा हुआ है जाटों का अफलातून। राजस्थानी रियासतों के अंदर एकमात्र जाट राजा कौन था? आपका सूरजमल जाट ही था। उन्होंने मोती सागर झील का निर्माण करवाया था और मोती सागर झील आपकी वो रूपारेल नदी के किनारे ही है। अब बात करते हैं नौहद सभ्यता की। नौहद सभ्यता है वो भरतपुर के अंदर पड़ती है और वो रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। सीकरी बांध की बात करूं तो सीकरी बांध है वो भरतपुर के अंदर है, वो रूपारेल नदी के ऊपर बना हुआ आपका सीकरी बांध। तो निकलती कहां से है? उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है, आगे अपना जल ले जाती हैं। इसके किनारे डिग महल भरतपुर का बना दिया। आगे चलते हैं तो नौहद सभ्यता भरतपुर वाली मिलेगी आपको। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो सीकरी बांध डैम बनाया हुआ, सीकरी बांध, इसके जल को रोकने के लिए सीकरी बांध भरतपुर में बना दिया गया है। फिर जाटों का अफलातून कहलाने वाले महाराजा सूरजमल जाट, उन्होंने मोती झील बनाई थी, जिसको हम भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं, क्योंकि भरतपुर में पानी की व्यवस्था करने के लिए जाटों के अफलातून महाराजा सूरजमल जाट ने सीकरी बांध बना करके मोती झील का निर्माण करवाया था भरतपुर के अंदर। और लास्ट में ये कुशलपुरा गांव भरतपुर के अंदर अपना जल विलुप्त कर देती है, इसलिए इसे बोलते हैं आंतरिक प्रवाह की नदी। आगे हम बात करते हैं कुकुंद नदी के बारे में। तो कुकुंद नदी की दो ही बात याद रखनी है कि कुकुंद नदी है वो राजस्थान में भरतपुर जिले की बयाना तहसील के दक्षिणी पश्चिमी भाग से प्रवेश करती है और इस नदी के जल को रोककर भरतपुर में बारेठा बांध का निर्माण करवाया गया। तो याद क्या रखना है, कुकुंद नदी कहाँ की है? या तो आएगा कि भरतपुर जिले की कुकुंद नदी कहाँ की है? भरतपुर जिले की है। और बारेठा बांध कहाँ पर है? भरतपुर जिले के अंदर है। और वो किस नदी के ऊपर बनाया गया? कुकुंद नदी के ऊपर बनाया गया। तो बने रहे हमारी क्लास के साथ। आगे हम कल वाली क्लासों में आगे वाली नदियों के बारे में बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए।